हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जी मौजूद हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपसे जानना चाहूंगी पहले किस तरह से देख रहे हैं आप, लगातार जो है चाइना से मांग की जा रही है, पाकिस्तान जो है और एडवांस मिसाइलों की मांग कर रहा है, तो क्या ये पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को शो करता है? किस तरह से डर गए हैं वो? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद अपने प्रतिष्ठित चैनल पर हमें बुलाने के लिए। और सही आप इसलिए कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान देख चुका है कि हिंदुस्तान के हथियारों का इफेक्ट कितना है, तीव्रता कितनी है और उसका परिणाम कैसा है। ये वो देख चुका है अपने 9 आतंकी ठिकानों को और 11 एयरफील्ड को गंवाने के बाद। लिहाजा आपने सही कहा कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है, लिहाजा वो चाइना से और हथियार ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और जगह से नहीं ले सकता था, लेकिन और जगह से लेने के लिए पैसे चाहिए थे। चाइना में शायद उसको कुछ थोड़ा बहुत समय मिल जाए कि तुम आज इंस्टॉलमेंट में या बाद में पैदा कर दे देना, या अपने गधे बेच के या अपनी जमीन दे के उसके बदले में हथियार ले ले, इसलिए वो चाइना से ले रहा है। चाइना के हथियारों को वो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करके देख चुका है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। उसने अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया और ये कहा कि ये किसी भी तरह के एरियल ऑब्जेक्ट को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। ये नहीं बताया कि ये जो HQ-9 है ये केवल उन्हीं मिसाइल्स को तक एक्शन ले सकता है जिनकी स्पीड मैक 2 तक लिमिटेड हो। यानी कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली मैक 3 है। लिहाजा मैक 3 का उसके पास काट नहीं था और इसीलिए HQ-9 कुछ नहीं कर पाया। अब उन्होंने कहा कि साहब इसका तो दूसरा वर्जन दीजिए, HQ-19 दे दिया। अब अगर HQ-19 दे दिया है तो हिंदुस्तान ने भी तो नए डेवलपमेंट किए हैं। क्या हमने तारा डेवलप नहीं किया? तारा का मतलब है टैक्टिकल एडवांस रेंज सिस्टम। ये जो तारा सिस्टम है ये वो है कि जो पुराने से पुराने चीप से चीप खराब कबाड़ बम्बों को भी एक ग्लाइड बम के द्वारा, ग्लाइड सिस्टम के द्वारा दुश्मन के ग्राउंड टारगेट को बदल देता है प्रिसीशन गाइडेड बम्स में। इसका अभी टेस्ट हुआ है, हाल ही में टेस्ट हुआ है। ये मैंने इसलिए जिक्र किया कि जैसे उसने HQ-9 की जगह HQ-19 की बात की, इसी तरह से हिंदुस्तान ने तो बहुत सारे नए डेवलपमेंट कर लिए। उन्होंने ड्रोन के फील्ड में भी, एंटी ड्रोन के फील्ड में भी, मिसाइल्स के फील्ड में भी, और चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो, हर जगह हमने अपनी डिफेंस को मजबूत किया है। आज हम एक ऐसे देश बन गए हैं जो पहले पूरा आर्म्स इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो लिहाजा पहली बात तो हमें पाकिस्तान के चाइना से हथियारों को खरीदने का कोई डर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान कह रहा है उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है। षड्यंत्र के ऊपर, चंदे के ऊपर, झूठ के ऊपर, आतंक के ऊपर पलने वाला ये देश कभी कोई बात सही कहीं बताता नहीं है। क्या मालूम कि चाइना इन्हें वो सब दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। और अगर देता भी है तो कोई देश अपने बेहतरीन हथियार किसी दूसरे को नहीं देता, वो अपने सेकंड ग्रेड के हथियार देता है। आपने कभी देखा कि अमेरिका केवल उन हथियारों को दूसरे देशों को बेचता है जब उनसे बेहतर हथियार अपने लिए बना लेता है? यानी कि चाइना के दिए गए हथियार, जैसे उनकी PL-15 मिसाइल, जो ये बताया गया था कि इस मिसाइल का कोई दो तोड़ ही नहीं है, वो हमारे लुधियाना के अंदर जमीन पर गिरी हुई पाई गई। उनका जो JF-17 एयरक्राफ्ट था उसके एयर फ्रेम के अंदर दरारें आ गई थी ऑपरेशन सिंदूर में। तो चाइना के माल पे पहले क्या गारंटी है और अब क्या मिलेगा? लिहाजा हमें बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी ICBM अग्नि 6 डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीधे सीधे
डीआरडीओ के चेयरमैन ने ये कहा था कि हमारी अग्नि 6 टेस्टिंग के लिए तैयार है, सरकार जब हुक्म करेगी हम टेस्ट कर लेंगे। अभी हाल में टेस्ट हुआ है, मुझे लगता है कि वो अग्नि मिसाइल 6 का ही है। उसका रेंज 10,000 किलोमीटर है। इवन अमेरिका इज इन अवर रेंज। तो पाकिस्तान कहाँ तक इसका वो करेगा? चाइना से खरीदे हुए वेपन्स का हिंदुस्तान के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं होगा। ठीक है टीपी त्यागी जी, जिस तरह से फिलहाल जो है H-9B जो है काफी ज्यादा नाकाम साबित हुआ है, इसमें देखना ये होगा कि जो नई मिसाइल है वो कितनी कारगर साबित होगी। इसी के साथ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान भी जुड़ गए हैं। निपुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जो है चीन का सपोर्ट पाकिस्तान को रहा है, ऐसे में क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है पाकिस्तान की मजबूत नहीं है, लेकिन एडवांस मिसाइलों की मांग जो है लगातार जो पाकिस्तान है वो करता आ रहा है, ऐसे में सऊदी अरब और चीन क्या फिलहाल जो है आर्थिक रूप से इस अक्षमता जो है पाकिस्तान की वो दिख रही है, क्या उनको सपोर्ट करेगा? अनम्यूट कीजिए निपुण जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ अर्पिता जी, देखिए अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, त्यागी जी ने पूरा डिटेल से आपको बता ही दिया। मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करता हूँ। देखिए चीन जो है ना, पाकिस्तान को झुंझुने पकड़ाता है। मैं खास तौर से झुंझुना शब्द यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि जो भी HQ-19 की बात चल रही है, उससे अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि ब्रह्मोस को कंपेयर कर लेंगे, वो किसी भी तरीके से ब्रह्मोस के कंपेयर करने वाली बात नहीं है। मैं आपके दर्शकों को थोड़ा बेसिक सा फंडामेंटल डिफरेंस भी बता देता हूँ, ताकि दर्शकों को क्लियर समझ में आ जाए कि HQ-19 से घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। एक्चुअली जो ये चीन की जो HQ-19 है, उसका क्या है, वो एक्टो ऑटोफेसिविक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि वो कुछ ऐसा ही है जैसे अमेरिका का थर्ड सिस्टम। और ये जो पूरा पूरा है, इसका काम ये है कि जो ऊंचाई से उड़ने वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं उनको इंटरसेप्ट करना, ये काम इसका होता है। जबकि ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस हमारी सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये कम ऊंचाई पर, यानी कि जो ट्रेन फॉलोइंग जो प्रोफाइल है, यानी कि कम ऊंचाई पर ये क्या करती है, काम करती है। तो जो हम देख रहे हैं HQ-19, वो हाइट पर बात करती है, ब्रह्मोस लो हाइट पर बात करती है, पहली बात। और दूसरा, हम जब ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ब्रह्मोस की जो प्रोफाइल है वो लो एल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल अटैक करने के लिए मिसाइल बनी है। अगर पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल का कंपेयर करना है या उसको रोकना है, तो केवल HQ-19 पर्याप्त नहीं है। इसको चाहिए एयरली वार्निंग रडार नेटवर्क चाहिए, साथ में लेड एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, फास्ट कमांड एंड कंट्रोल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटरेक्शन चाहिए, यानी कि बहुत सारे क्या है, इसको और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, तब जाके ब्रह्मोस को रोक पाएंगे। तो मैं इसलिए कहा कि चीन इसको क्या करता है, पाकिस्तान को झुंझुना पकड़ाता है, और पाकिस्तान उसी झुंझुने के दम पर अपनी जनता को और दुनिया को दिखाता फिरता है, देखो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये आ गया। उसके अगर तुम भाई फीचर्स तो देखो जो तुम्हारे पास मिल रहा है वो क्या काम का है, और तुम किससे कंपेयर करने की बात कर रहे हो। ब्रह्मोस का और HQ-19 का किसी भी तरीके से कोई भी कंपेयर नहीं बैठता। तो रही बात, अब सऊदी की बात करें। देखिए सऊदी भी मुझे लगता है कि भविष्य में पाकिस्तान को लेकर सोचेगा। अभी आपको याद होगा जब ईरान अमेरिका वॉर हो रहा था, तो आपको याद होगा कि सऊदी के ऊपर भी अटैक हुए, उस समय कुछ कर ही नहीं पाया पाकिस्तान। सऊदी कहता ही रहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान उससे हमेशा बचता रहा, और पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लेने का प्रयास किया, चलो जी टॉक्स खेलें। दो बार इन्होंने टॉक्स कराई, लेकिन बात क्या निकली, बिल्कुल सीफर, यानी कि जीरो रिजल्ट उससे निकला। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि पाकिस्तान को केवल और केवल ये कंट्री यूज करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की जमीन को, पाकिस्तान की लोकेशन को, और उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद भी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान ने पहले गधे बेचे, अब देखो आप सोचो पाकिस्तान
जो इस्लामिक कंट्री अपने आपको बोलता है, वो 50 साल के बाद शराब को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्राइसिस बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के हालात में पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं है, जिसका हाथ मिले उसका हाथ थाम ले, वो कंडीशन है जी। ठीक है। टीपी त्यागी जी बात कर रहे थे हम ब्रह्मोस को लेकर। निपुण जी ने भी साफ कर दिया है, आपने भी कहा कि किसी भी तरह से जो है ब्रह्मोस के आगे तो टिकने का कोई सवाल नहीं है HQ-19 का। इसी के साथ हम बात करेंगे तारा वेपन सिस्टम को लेकर, वो उसकी जो शक्ति है और कितनी गुना जो है बढ़ गई है, तो भारत की शक्ति जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मैम, तारा तारा TARA, इसका मतलब होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। इसका मतलब होता है ग्लाइड वेपन सिस्टम। अब ग्लाइड वेपन सिस्टम की जो खासियत है वो ऐसी है जो एक्सेप्शनल है, इसका कोई समानांतर नहीं है, ये एक इनोवेशन है। ये कबाड़ को सोने में बदलने का हथियार है। जैसे किसी गूंगे आदमी को करंट देके बोलने लायक कर दिया जाए, ऐसे है। यानी कि जो आपके पुराने बम हैं, जो डेड बम है, जो अनगाइडेड बम है, छोटे बड़े बम है, उन्हें इस सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। और जब इस सिस्टम के द्वारा लॉन्च करते हैं तो यही बम प्रिसीशन गाइडेड लॉन्ग रेंज बम बन जाते हैं। प्रिसीशन गाइडेड लॉन्ग रेंज बम बन जाते हैं। यानी कि आपने कबाड़ को एक मीनिंगफुल हथियार के अंदर चेंज कर दिया। दिस इज तारा। अब ये तारा का इस्तेमाल कब होगा? जब कोई युद्ध होता है तो इस तारा को शुरू में ही इस्तेमाल करना है, बिगनिंग। यानी कि अगर शुरू में ही ग्राउंड टारगेट, जो फिक्स टारगेट है, जो हमें मालूम है, चाहे उसमें एयरफील्ड हो या उनके एम्यूनिशन डंप्स हो या उनके कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर हो या उनकी मिलिट्री फॉर्मेशन हो, जिनको हम नष्ट करना चाहते हैं, हम उनके ऊपर इस तारा सिस्टम से प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल बम दाग सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इनिशिएटिव हमारे हाथ में आ जाएगा। तो तारा सिस्टम का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि हम स्टार्ट में ही इनिशिएटिव को अपने हाथ में ले लेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जो देश या जो किसी भी कन्फ्रंटेशन में जो व्यक्ति इनिशिएटिव अपने हाथ में लेता है, जीत ज्यादातर उसी की होती है। यानी कि जीत ज्यादातर इनिशिएटिव लेने वाले की होती है। और इनिशिएटिव लेने में जिस वेपन सिस्टम का कोई जवाब नहीं है, उसका नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, यानी कि तारा वेपन सिस्टम। इसे एक किस्म से ग्लाइड वेपन सिस्टम भी कहा जा सकता है। ये इंडिया के लिए आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब हम बड़े प्रोटोटाइप हथियारों के ऊपर नहीं जा रहे हैं। नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग एंड फोकसिंग ऑन स्मॉलर वेपन्स। ड्रोन्स हैं, एंटी ड्रोन्स हैं, स्वार्म ड्रोन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और फिर उनके अलावा आने वाले समय में हमें साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर और अपने जो सैटेलाइट लिंक्स हैं, इनके ऊपर ध्यान